बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। जब हम छोटे होते हैं तो हम खेलने को चांद मांगते हैं, पर हमको नहीं मिलता। मिलना भी नहीं चाहिए, मिल जाएगा तो तोड़ देंगे। पर जब हम बड़े हो जाते हैं तो अपालों पे बैठ के उसी चांद पे जा उतरते हैं और नील आर्मस्ट्रांग बन जाते हैं। दुनिया में, तारीख़ में नाम आपका हो जाता है। ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अपने वक्त पे मिलती हैं, उससे पहले नहीं मिलती। जब आप छोटे होते हैं, आपकी उम्र कम होती है, तो ख्वाहिशों को किसी हद में रहना चाहिए। ये जो मुर्गी के बच्चे हों या किसी परिंदे के बच्चे, जब तक अपनी माँ की मानते हैं, उसकी हद में रहते हैं, तो चील इनको उठा के नहीं ले जा सकती। पर द मोमेंट ये जगह वो छोड़ देते हैं, उसके बाद उनकी माँ की हिफाजत उनके लिए कारगर नहीं होती और कोई ना कोई चील उनको उठा के ले जाती है। आज की इंसानी दुनिया में ये चीलें परों वाली नहीं हैं, ये चीलें कंप्यूटर पे बैठी हैं, ये चीलें आपके लैपटॉप पे और मोबाइल में हैं, जहाँ से आपकी आंखों का नूर और दिल का सुरूर और सारी खुशी वो छीन के और ख़ुद आपके करैक्टर को लेके उड़ जाती हैं। और फिर ज़ाहिर है पीछे माँ रोती रहे या बाप रोता रहे, या आप उस वक्त उसके हाथों में जहाँ जहाँ खिलौना बने होते हैं, कभी वापसी नहीं हो पाती। मेरे पास इन दिनों बहुत से अजीबोगरीब फ़ोन आते हैं, बच्चियों के भी और बच्चों के भी। कभी वो पर्दा बकारत के बारे में पूछते हैं, कभी वो इस तौर पे पूछते हैं कैसे टेस्ट किया जाए, कैसे पता चले कि वर्जिनिटी है कि नहीं है, कैसे पता चले कि इसका करैक्टर कितना अच्छा है। अच्छा, इसी तौर पे दूसरी साइड से पूछा जाता है कि साइज़ के बारे में, टेढ़ापन के बारे में। तो प्यारे बच्चों, मैं जानने के बावजूद कभी आपको यूँ सबके सामने नहीं बता पाऊँगा। हर इंसान में उसकी अपनी तहज़ीब होती है, उसका अपना उठान होता है, वो जिस माँ बाप के साथ रहा होता है उसकी अपनी डिक्शन होती है। कुछ बातें कभी सबके सामने नहीं की जाती, सबके सामने पूछी भी नहीं जाती। इसीलिए जो पर्सनल काउंसलिंग होती है, ये इसीलिए होती है कि जिन बातों पे आपका दिल परेशान है या दुखी है, तो कभी हम उन पे अकेले बैठ के अपने काउंसलर के साथ, अपने मेंटोर के साथ बात करते हैं। वो सबके सामने नहीं की जा सकती और करनी भी नहीं चाहिए। ये इनफैक्ट ख़ुद आपकी मैनर्स के भी ख़िलाफ़ होता है और आपकी वैल्यूज़ के भी ख़िलाफ़ होता है। मुझे याद है एक ऐसा बच्चा जो मेरे पास अपनी एक मसले के लिए आया और उसने कहा कि सर, मुझे इतनी बुरी आदत पड़ गई है कि मैं उससे छूट नहीं सकता, पर ये आदत है बड़ी शानदार, ये आदत है बड़ी मज़ेदार, ये बहुत अच्छी लगती है, और एक दफ़ा तो ये दूधिया रोशनी में लेके चली जाती है। तो मुझे याद है मैं उस वक्त उसको उठा के अपने घर से ज़रा बाहर, हमारे करीबी सब्ज़ादार का मेन बाज़ार था, तो वहाँ लेके गया। वहाँ एक हजवेरी चौक है और आसपास वहाँ सब वेल्डिंग वाले बैठे होते हैं। तो मैंने उस एक वेल्डिंग वाले के पास जाके खड़ा किया और वो अपने आँखों पे गॉगल्स लगा के, और उसने शीशा रखा हुआ था एक लोहे के फ्रेम में, तो जब वो उसको ऑन करता तो दूधिया रोशनी निकलती। तो मैंने उससे कहा, देखो कितनी शानदार दूधिया रोशनी है, पर इस रोशनी से बचने के लिए उसने ना सिर्फ ब्लैक गॉगल्स लगाई हैं, बल्कि साथ आगे शीशा भी रखा है, ताकि ये रोशनी दिन में हो या रात में, दोनों सूरतों में आँख पे ना पहुँचे। द मोमेंट ये आपकी आँख तक सीधी पहुँच गई तो आपके आँख का नूर खा जाती है। रोशनियों पे नहीं जाना चाहिए, वो नेट की हों, वो आपके मोबाइल की हों, वो मैसेजेस की हों, वो अच्छी गंदी साइट्स की हों। आई डोंट नो, आप इशारे को बहुत ज़्यादा समझ सकते हैं, कितनी हो सकती हैं। देखिए, ये जो लोग वेल्डिंग का काम करते हैं, कभी नोटिस कीजिएगा, इतनी एहतियात के बावजूद उनके हाथ काले होते हैं, उनका मुंह काला होता है, उनके कपड़े जगह जगह से जले हुए होते हैं, इन सारी एहतियातों के बावजूद। और वो इस हालत में उठ के अपने घर नहीं जा सकते। घर जाने के लिए उन्होंने अलग से कपड़े दीवार पर टांगे हुए होते हैं और वो बेहतर होते हैं। वो पुराने कपड़े वहाँ उतारते हैं, नए पहनते हैं, और तब जाके वो इस काबिल होते हैं कि रीज़नेबल तरीके से किसी से मिल सके। ये बात याद रखिएगा कि वो सारी चीज़ें जो आपको दूधिया रोशनी नज़र आती हैं, वो आपकी कोई आदतें बद हो सकती है। हर वो आदत जो आपको लोगों से छुपानी पड़े, हर वो आदत जिसके बताने से आपको शर्म आए, हर वो आदत जिसका किसी जगह कोई और तज़किरा करे और आपके दिल के अंदर चोर हो, ये सारी आदतें गुनाह होती हैं। और ये सारी आदतें वो हैं जो आप दूधिया रोशनी के लिए तरसते हैं, अकेले में, कमरे में, और उसके लिए मौका ढूंढते हैं, कभी पेड, कभी फ्री,
और फिर उसी के लिए जब आप उस दुनिया में दाखिल हो जाते हैं तो उसके बाद वहाँ से आसानी से वापसी नहीं होती। ये बात याद रखिएगा। मुझे मेरे रब ने चूँकि इतनी वर्सटैलिटी और वैरायटी दिखाई दुनिया की, लाइक मैं 10 साल पाकिस्तान की बड़ी 5 यूनिवर्सिटियों में पढ़ाता रहा और उनमें ज़ाहिर सारे ग्रोन अप बच्चे और बच्चियां होते हैं। मैं सच्ची बात है ये आज सोचता हूँ कि अगर मैं वहाँ ना गया होता, मुझे उनके साथ ज़िंदगी बसर ना की होती, तो बहुत सी चीज़ों को मैं कभी जान ना पाता, ना बच्चियों के दुखों को, ना उनको डिसीव होने को, ना लड़कों की आरजुओं को और हसरतों को और उनके टैक्टस को। दोनों सूरतों में एंड ऑफ द डे बर्बादी होती है, उससे आप बच नहीं पाते। आई डू रिमेंबर। अच्छा, मैं जिन 2 बड़ी यूनिवर्सिटियों में मैंने एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट के तौर पे काम किया, दोनों के साथ मेडिकल कॉलेज अटैच थे, दोनों के साथ इंजीनियरिंग कॉलेजेस अटैच थे, और MBAs और जो MPhil और PhD ये तो सारे हो ही रहे होते हैं। इसके अलावा आर्ट्स के कितने डिपार्टमेंट वहाँ थे, IT का डिपार्टमेंट वहाँ था। एक दिन एक बच्ची मेरे पास आई और उसने आके कहा कि सर आपका इंजीनियरिंग का एक स्टूडेंट है और उसको आप प्लीज़ बुला के समझाइए और रिक्वेस्ट कीजिए कि उसने एक कमरा किराए पे लिया हुआ है, वो वापस कर दे। तो मैंने कहा तुम कैसे जानते हो? तो उसने कहा इनफैक्ट सर मैं उस कमरे में गई और मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ गई एंड आई स्पेंड टाइम देयर। तो पता चला कि ये उसने उसके अपने दोस्तों को किसी को चाबी दे देता है और दोस्त आगे चाबी दे देते हैं, यूँ ये सर्कल चलता रहता है। और कहने लगे वहीं जब हम वक्त में गुजार रही थी तो मैंने पूछा ये कौन है जो इतना दयालु जिसने ये काम किया हुआ है? कि नहीं, जब उसने नाम बताया तो मैं शर्म से ज़मीन में गड़ गई। वो नाम किसी और का नहीं था, वो मेरी ही माँ जाया था, वो मेरा ही बाप का बेटा था, वो मेरा सगा भाई है जिसने अपने गुनाह के लिए ये काम किया हुआ था और मैं उसी का शिकार हुई। और मैं वहीं ये उसे मुकाफ़ात अमल कहें, इसे क्या कहें। अच्छा, ये चीज़ें जो वाक़यात होते हैं ज़िंदगी में ये हमेशा इबरत का बायस भी बनते हैं, आपको सिखाने का बायस भी बनते हैं और कभी कभी आपके दिल को दहलाने का बायस भी बनते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं होती। ये ज़िंदगी में बड़े बड़े वो बैनर्स होते हैं, बड़े बड़े वो बोर्ड्स होते हैं जिस पे लिखा होता है सड़क पे कीप द डिस्टेंस, या लिखा होता है कि आगे मोड़ है, ख़तरनाक मोड़ है, अपने आप को रोको। ज़िंदगी में जब जब ऐसे वाक़यात आएँ तब तब आपको रुकना चाहिए। कभी कोई आपकी दोस्त आपसे बैठ के अपनी किसी गलती और गुनाह का तज़किरा करे कि उसने ये गलती की, गुनाह की, और नाउ शी इज़ फेसिंग, और उसके प्रिकॉशन मेजर्स क्या हों और वो क्या करे और क्या ना करे, तो देखें उस लम्हे याद रखिएगा आप गुनाह को बढ़ावा देने का बायस मत बन जाइए, उसकी गलती और कोताही से रोकने का बायस बनिए। उसके अंदर अगर ये एहसास ना हुआ कि इट वाज अ मिस्टेक, इट वाज ए सिन, ये गुनाह था, ये नाफरमानी थी, ये गलती थी। मैं जब काउंसलिंग कर रहा होता हूँ ऐसी बच्चियों की और बच्चों की, तो मैं कभी उनको ये रास्ता नहीं दिखाता कि चूँकि अब तुम मेरे पास आए हो और तुमने ये गलती की तो उसका ये उपाय है ताकि तुम्हारे मियाँ को पता ना चले। मेरे बच्चे, मियाँ को पता चले ना चले, मेरे रब को तो पता है। यानी दुनिया में क्या उससे ज़्यादा कोई अजीज़ हो सकता है कि इंसान सबसे डरे और उससे ना डरे? आप सबकी आपको हया हो कि मियाँ को ना पता चले जाए, उसके किसी और को ना पता चल जाए, और ये दिल में खौफ ना हो कि रब को, यानी वो जानता है। खौफ ये होगा कि जब उसका सामना होगा और वो पूछेगा मेरी बच्ची तुम्हें मौका दिया था नेकी और बदी में सही रास्ता चुनने का, तुमने क्यों बेवकूफ़ी की, तुमने क्यों ये गलती की, और गलती करने के बाद तुम ना लर्जी, ना तुम गड़गड़ाई, ना तुमने तौबा की, ना तुमने माफ़ी की, तुमने उस पर कपड़ा डाल दिया। तुमने जाके किसी तरकीब पूछी, किसी टोटका पूछा, किसी से मेडिसिन ली और अपने आप को अल्टीमेट सिक्योर करने की कोशिश की कि तुम्हारा गुनाह वाशगाफ ना हो, मुनकशिफ ना हो। दिल में जो दाग पड़ा, दिल में जो कालक लगी, उसको धोने का क्या किया? मैंने तो ज़िंदगी में सीखा कि गलती इंसानों से होती है और बार बार होती है, पर गलती तब तक गलती है जब तक आप उस पर लरसते हैं, जब तक आप अपने रब के आगे हाथ जोड़ते हैं, तौबा करते हैं। सर बेबसी थी, हो गई। जिस दिन आपने अपनी गलती को जायज़ समझ लिया, जिस रोज़ आपने अपनी गलती का जवाब ढूंढना शुरू कर दिया, इसलिए हो गई, मैं मजबूर थी, या वो ऐसा था, या वो हालात ऐसे थे और मैं उसको रेजिस्ट नहीं कर पाई, तो इनफैक्ट
उस रोज़ आप गलती नहीं कर रहे, गुस्ताखी कर रहे हैं। गलती की माफ़ी है, मेरा रब बार बार माफ़ करता है क्योंकि वो दिल का हाल जानता है, पर गुस्ताखों को वो माफ़ नहीं करता। गुस्ताख माँ बाप के हों, गुस्ताख अदारों के हों, गुस्ताख मुल्कों के हों, वैल्यूज़ के हों या कानून के हों, हर सूरत में सज़ा मिलती है। और एंड ऑफ द डे व्हेन वी वुड बी फेसिंग ऑलमाइटी, आप सोचिए उस लम्हे क्या सूरत होगी, ना कदम हिल पाएंगे, ना आंखें उठ पाएंगी, और इंसान की वो सारी चीज़ें जो छुपी हुई थी वो सब के सामने वाशगाफ हो जाएंगी। मेरा रब ऐसी इबरतनाक लम्हे से बचाए जब सबके सामने पता चले और इंसान उसको क्या सोचेंगे कि हम इसके बारे में ये सोचते थे या आगे से ऐसा निकला। इसलिए मैं जब जब गलती का मौका आए, जब जब गुनाह का मौका आए, तो याद रखिएगा, उससे बचने का सोचिएगा, रब से मदद मांगिएगा, उसके आगे लिटरली रो पड़िएगा कि सर इससे बचा लीजिए। चोरी का रास्ता मत ढूंढिएगा, ये रास्ता आके मत पूछिएगा कि अब मैं क्या करूं कि उसको पता ना चले कि शी इज़ यूज्ड, उसको पता ना चले कि ये ऐसा हो चुका हुआ है। सो प्लीज़ ज़िंदगी में याद रखिएगा, धोखा गुनाह से भी बड़ा है, चीटिंग उससे भी बड़ी है। जब आपका दिल मोम हो जाए, जब आपका दिल राज़ी हो जाए अपनी गलती को मानने का, तो बिस्मिल्लाह ज़रूर मेरे पास आइए, मैं आपको सारे रास्ते बताऊंगा। पर पहले पलटा के अपने रब से जोड़ के फिर आपको इस रास्ते पे डाल के कि अब दोबारा गलती आपसे ना हो, और जो आपकी इज़्ज़त बच गई या आपका इमेज बच गया, रेस्ट ऑफ द लाइफ वो बचा रहे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।